जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर जिनके परिवार से कोई ना कोई यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर करने के बारे में सोच रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड मिथ्स के बारे में। आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ अफवाहें हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड फैलाई गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि जो बातें हमें यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड बताई गई हैं क्या वो सत्य है कि झूठ है। तो अगर आपको भी इस विषय को विस्तार में समझना है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम तो हम ये समझते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो कि हमें यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड लगभग बताई जाती हैं। जैसे कि अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको कोचिंग लेना अनिवार्य है, या फिर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए दिल्ली जाना ही होगा, या फिर अगर आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी आप स्वयं कर रहे हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे 15 से 16 घंटा पढ़ना होगा, तभी आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर होगा। या फिर अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको अपने आप को 2 साल के लिए आइसोलेट कर लेना होगा। या फिर अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली तो आपकी लाइफ सेट है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ मिथ है जो कि यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड आपको लगभग सुनने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में इन सबके बारे में विस्तार में बात करेंगे, तो आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम तो हम इस विषय पे बात करते हैं कि अगर हमें यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो क्या हमें कोचिंग लेना होगा कि बिना कोचिंग के भी हमारा यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों इस विषय पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कुछ आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, थोड़ा ज़्यादा आपका एफर्ट लगेगा, बट आप स्वयं से भी यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप स्वयं से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। वैसे हमें कोचिंग ज्वाइन क्यों करना होता है कि हमें एक सही मार्गदर्शन मिले, किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी वो हमें पता चले। तो आज के टाइम पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन ये सब अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सर्च कीजिए, आपको ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। या फिर आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उससे रिलेटेड भी ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर अगर आपको स्टडी मटेरियल कुछ चाहिए तो आप किसी भी शॉप पे जाइए, वहाँ से बोलिए, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं। तो इसलिए अब कोचिंग को ज्वाइन करना अनिवार्य नहीं है, आप सेल्फ से भी यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये तो पहला मिथ हुआ। दूसरा है कि अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको दिल्ली जाना ही होगा, बिना दिल्ली जाए आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल झूठ है। आप घर से भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप कहीं और रह के भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और उसको क्लियर भी कर सकते हैं। दिल्ली आना कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो घर से भी उसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात जो आपको बताई जाती है कि आपको डेली बेसिस पे 15 से 16 घंटे पढ़ना होगा, तभी आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे आप टॉपर्स को देखते होंगे जो जिनका कि AIR 1 आया है, उन्होंने बोला कि वो केवल 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे रेगुलर बेसिस पे, और फिर भी उनका जो है यूपीएससी एग्जाम क्लियर हुआ और उनका AIR 1 आ गया, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया उनका। तो आप ये इस बात से ये समझ सकते हैं कि अगर उनका 8 से 10 घंटे पढ़ के यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो गया और उनकी रैंक 1 आ गई, तो आप भी 8 से 10 घंटा पढ़ के यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस 15 से 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बात हो गई। कुछ लोग आपको ये भी बोलते हैं कि अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको 2 साल के लिए आइसोलेट होना, किसी से आपको नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने परिवार से बात कर सकते हैं, बट हाँ, आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई जो है वो करनी है। पढ़ाई आपकी नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई उस चीज़ से डिस्टर्ब हो रही है तो फिर आप उसको जो है इग्नोर करें। आपको आइसोलेट होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बिना आइसोलेट हुए भी यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लगभग सभी लोग जो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करते हैं वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करते हैं। हाँ, वो मतलब कहीं आना जाना कम कर देते हैं, आवागमन बातचीत कम कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो किसी से बोले ही ना, कहीं जाए ही ना, ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर होने की आपको छोड़ ही दीजिए। तो ये बात हो गई। कुछ लोग आपको ये भी बोलते हैं कि अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप कभी यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो आपका एक बेसिक डेवलप कर देता है, आपको मतलब बेसिक के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको जो है समझने में किसी टॉपिक को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कई टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसमें कई एडवांस चीज़ें नहीं दी गई हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए आपको साइड बुक पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब जो रेफरेंस बुक है आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लें। अगर आप इस डाउट में हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हम यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि अगर हमने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर ली तो हमारी लाइफ सेट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के बाद लाइफ सिर्फ उन्हीं की सेट होती है जिनका कि यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है। जिनका कि यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है उनके लिए लाइफ तब भी उतनी ही चैलेंजिंग है जितने की पहले थी। हाँ, ये है कि उनकी लाइफ में जो है थोड़ा सा उनको वर्क मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, उनका थोड़ा सा सोचने का क्षमता बढ़ जाता है, ये हो सकता है। बट ये नहीं है कि उनकी लाइफ सेट है। कई लोग यूपीएससी की तैयारी करने के बाद घर पे ही रह जाते हैं या फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। कई लोग बहुत ही अच्छा करते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने तैयारी किस तरीके से की है, आप उसके बाद में उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो ये कुछ बातें थी यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो कि लोगों के माइंड में लगभग जो है डाउट रहता है इन सब से बातों से। तो मैंने आज इन सब के बारे में आपको एक जो है डायरेक्शन देने की कोशिश की है कि इसमें से कितनी बातें सत्य हैं, कितनी बातें झूठ हैं। ये मेरा माइंडसेट। आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, साथ ही साथ हम एक गंभीर विषय पर और चर्चा कर लेते हैं कि आजकल यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वालों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। आजकल आप देख रहे होंगे कि एक यूपीएससी का एक अलग ही क्रेज चल रहा है। लोग यूपीएससी की ही तैयारी करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है, हम इस विषय पे थोड़ा सा समझते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। जैसे कि कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। एक फैक्टर तो ये है कि आपके परिवारजन जो हैं, आपके नात रिश्तेदार, गांव घर के लोग, वो लोग यूपीएससी एग्जाम की जो है काफ़ी तारीफ करते रहते हैं। ये एग्जाम ऐसा, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको ये मिलेगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगा, आपके परिवार की लाइफ सेट हो जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी सेट हो जाएगी। तो लोग चकाचौंध के नाते भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं। कुछ लोग प्रेशर के, पेरेंट्स के प्रेशर में आके यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं। कुछ लोग केवल चकाचौंध के लिए यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा जो अभी आजकल काफ़ी अहम फैक्टर है वो ये कि पहले यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। उसमें बहुत पैसा लगता था, मेहनत भी ज़्यादा लगता था। बट आजकल वो कम हुआ है। आप देख रहे होंगे काफ़ी सारा जो चीज़ है ऑनलाइन अवेलेबल होने की वजह से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने में आपको काफ़ी आसानी मिल जाती है। आजकल आप बिना जो है कोचिंग के भी यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल चीज़ें ऑनलाइन आपको अवेलेबल हैं। या फिर अगर आप कोचिंग भी करना चाहते हैं तो कई कोचिंग ऐसे हैं जो कि काफ़ी सस्ते दाम में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कराती हैं। पहले आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए 2.5 से 3 लाख सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को देना होता था। बट आजकल ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कम पैसा भी है तो भी आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए जो लोग पहले नहीं कर पाते थे पैसे की वजह से, वो लोग जो है अब कर सकते हैं क्योंकि पैसे की कोई रीजन नहीं रह गया है। तो ये एक बात हो गई। और तीसरा और सबसे अहम बात जो है, आजकल आप देख रहे हो काफ़ी सारे ऑनलाइन मोटिवेटर्स हैं जो कि बताते हैं कि यूपीएससी एग्जाम आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको एक उसके लिए अलग ही मोटिवेशन मिलता रहता है ऑनलाइन से रिलेटेड यूपीएससी पे। आप सुनते होंगे कई सारे लोग बोलते हैं आप यूपीएससी एग्जाम कीजिए, इससे ये हो जाएगा, आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ऐसा सिर्फ इसलिए है कि कुछ लोग तो सच भी बोलते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए ये बात बोलते हैं। जैसे कि जिनका भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो ये बात नहीं बोलेंगे कि आप यूपीएससी एग्जाम कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा, आप एक बार तैयारी कर लेंगे तो आपकी लाइफ सेट है, फिर आप किसी फील्ड में जाएं तो आपका सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के बाद भी लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। आप ये मत मान के चले कि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर लेंगे तो आपका सक्सेस निश्चित है। ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए आप जो है ऑनलाइन मोटिवेटर्स जो हैं उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। आपको क्या करना है ये आपको तय करना चाहिए। आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है तो कैसे करनी है, आप उसका एक पूरा प्लान बनाइए। आपके लिए तैयारी करना बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा। सिर्फ चकाचौंध में आके यूपीएससी एग्जाम की तैयारी मत कीजिए या फिर किसी के प्रेशर्स में आके यूपीएससी एग्जाम की तैयारी मत कीजिए, क्योंकि लाइफ आपकी है। अगर आप नहीं क्वालिफाई करेंगे तो 4 लोग आपको बोलेंगे, आपके परिवार को नहीं बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे जिसने आपको उसके लिए मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, कर लो। आप समझें कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो ही आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो कि यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता था, काफ़ी ये मिस रहते थे कि ये करना पड़ेगा तभी हमारा यूपीएससी एग्जाम क्लियर होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको इन सब बातों को विस्तार में समझा पाऊँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके मन में जो भी डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।